के बिना कोई ना किसी का है। मतलब के बिना ध्यान देना। अरे बहु सास के कहे तो करिया एक जवाब करा। बहु सास के कहे तो करिया एक जवाब करा। बहु सास के कहे तो करिया एक जवाब करा। बहु सास के कहे तो करिया एक जवाब करा। नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले ही राजन परीक्षित, जिस समय महात्मा दधीच के पास में देवराज इंद्र चलाए हत्या मांगने के लिए, महात्मा दधीच के लिए देवराज इंद्र कैसे आना हुआ।
तो देवराज इंद्र कहने लगा, मैंने ये सुना है कि तपस्या करते करते तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो गई है। तुम एक काम करो, अपनी मुझे हड्डियां दे दो। महात्मा दधीच कहने लगे, देवराज इंद्र पागल हो गए हो क्या? अरे कोई मानव कितना भी हितैषी हो, कितना भी प्रेमी हो, कोई प्राण मांगने से किसी को दे सकता है? हाँ? जवाब दिया, अगर किसी से तुम किसी का जीवन मांगोगे तो कोई अपना जीवन नहीं दे देगा। महाराज जी तुम्हारी भूल है, हम तुम्हें अपने हड्डियां नहीं दे सकता। महात्मा दधीच कहने लगे, सुनो कि दुनिया में लोग जानते हैं मांगे थे मिलते प्राण नहीं, कोई कितना भी ज्ञानी हो, महात्मा दधीच कहने लगे, देवराज इंद्र ये तो तुम जानते हो कि संसार में कोई किसका कितना बड़ा हितैषी हो, कितना बड़ा प्रेमी हो, कितना बड़ा व्यवहारी हो। अगर किसी से तुम प्राण मांगोगे तो कोई अपने प्राण थोड़ी ना दे देगा। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। जवाब दिया, अगर तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। महात्मा दधीच कहने लगे, ठीक है देवराज इंद्र, अगर तुम मेरे पास आए तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। ठंडी चमड़ी अधिकारी पंडाल में बैठो। अरे ना बैठो, ऊपर बैठो। इधर में कहते हैं श्रोताओ, मानव का तन ऐसा है कि किसी भी काम में नहीं आया। महात्मा दधीच कहने लगे, सुनो कि हाथी की खाल बच्चों के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल से ढोल मरी आई है। बाघ की खाल को बांधते ही सिपाही लोग, अब हिरण की खाल संत लोग मन भाई। केला की खाल ढाल बनी आई है, और मानव की खाल काम आई है। एक तो मैं धन्य हूँ जो हमारा शरीर किसी के काम आ रहा है। कोई बात नहीं देवराज, ऐसा करो तुम्हारे शरीर में नमक लगवा दो, और नमक लगवा दो और गौओं से चटवा दो, और तुम हमारी हड्डियां ले जा सकते हो। महात्मा दधीच समाधि लगा करके बैठ गई और शरीर में नमक लगवा दिया और गौओं से चटवा दिया। और जब गौओं से चटवा दिया है, इधर में देवराज इंद्र महात्मा दधीच की हड्डियों को लेकर के चला। महात्मा दधीच की हड्डियों को लेकर के चला है, और जिसमें क्या बनाया है, महात्मा दधीच की हड्डियों में एक वज्र बनाया गया, एक शारंग नाम का धनुष बनाया गया, और एक पिनाक नाम का धनुष बनाया गया। वज्र जो था देवराज इंद्र को दे दिया गया, शारंग नाम का धनुष था जो भगवान विष्णु को दे दिया गया, और पिनाक नाम का धनुष जो था भोले बाबा को दे दिया गया, और जो सीता जी ने उठाया था वो पिनाक नाम का ही धनुष उठाया था। और ये एक
21 मुद्रे विनोद वीरम खेड़ा से 101 मुद्रे मुकेश वीरम खेड़ा से 101 मुद्रे अरुण कुमार इधर में व्यास मंथन श्री सुखदेव महाराज बोले जो सीता ने धनुष उठाया था जो भगवान भोले बाबा को दिया गया था। आप इधर में गुरु विश्वामित्र राम और लखन को लेकर के चले। जब स्वयंवर की खबर मिली है तो लेकर के चले हैं कैसे पाकर खबर ये स्वयंवर की श्री जनक राम जी की आजमगढ़ से पूरे संग में लक्ष्मणी और श्री विश्वामित्र के साथ में राम और लखन चले। राम और लखन चले। जो स्वयंवर की खबर मिली तो गुरु विश्वामित्र लेकर के चले। चलते चलते जब आगे बढ़े तो मार्ग पर क्या देखा है तो पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। पत्थर की शिला इधर में पत्थर की शिला पड़ी थी तो गुरु विश्वामित्र से राम कहने लगे गुरुदेव ये पत्थर की शिला ये कौन है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम ये पत्थर की शिला इसका नाम है अहिल्या। ये अहिल्या है। अगर ये अहिल्या है तो पत्थर की कैसे हो गई। जवाब दिया है बेटा राम देवराज इंद्र जो था वो बहुत बड़ा कामी था। देवराज इंद्र ने अहिल्या को सुंदरता को देखा तो उसने विचार किया कि हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। देवराज इंद्र चंद्रमा के पास में गया। चंद्रमा की भी 27 पत्नी थी फिर भी अपने गुरु तारा की पत्नी को भगा करके ले गया और जैसे कि तैसे दोनों मिले। देवराज इंद्र इधर में चंद्रमा के पास में गया ही श्रोता कहते हैं कि जैसे को तैसा मिले और मिले नीच को नीच पापी को पापी मिले और मिले कीच में कीच। जैसे तैसे दोनों एक दूसरे से मिले। देवराज इंद्र चंद्रमा के पास में गया। जवाब दिया भैया चंद्रमा हाँ मेरा एक काम करोगी। कौन सा सुना तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना बाबा बन जाऊंगा।
गौतम को बहकाना। इस तरीका से देवराज इंद्र कहने लगे। चंद्रमा के पास में गया, चंद्रमा से जवाब दिया भैया तुम मुर्गा बन जाना और हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे, दरवाजे पे तुम आवाज लगा देना आधी रात को। इधर में मुर्गा ने क्या किया, चंद्रमा मुर्गा बना और अहिल्या के दरवाजे पे पहुंच गया और जाकर के आवाज लगा। जो ये आवाज लगा दी गौतम ऋषि समझ गए कि सवेरा हो गया। गौतम ऋषि समझ गए कि सवेरा हो गया। सोई अपने वस्त्रों को उठाया और लेकर के गंगा किनारे चले। गंगा नदी पे चले नहाने के लिए। गंगा मैया में प्रवेश किया। गंगा मैया के लिए कौन है, कौन है, कौन है? इतनी रात में मुझे किसने जगा दिया? कौन आया? इधर व्यासवंदन श्री सुखदेव महाराज बोले जिस समय गौतम ऋषि पहुंचे, इधर में गंगा मैया कहने लगी कौन आया, कौन आया, कौन आया? इस रात में मुझे किसने दिखा दिया? किसकी ये हिम्मत, किसकी ये मजाल? गौतम कहने लगे माँ क्या वो कह रहे सुनाई कर रहा है। शास्त्री कह रहे क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? मैंने तो कहा नहीं ना। क्या कर रहे जो बताओ। गंगा मैया कहने लगी कौन है, कौन है, कौन है? इस रात तक किसने जगा दिया मुझे, किसकी ये हिम्मत? गौतम ऋषि कहने लगे शास्त्री जी कहना क्या चाह रही है विशेष? क्या कहना चाह रहे हैं बताओ ना। क्या हम दोनों भैया हैं। अब ये लोग डर में पड़े जे कह रहे अगर हम उन्हें कह देंगे तो रात में आर्यन का भी नंबर है, अगर रात में आए तो हमारी बेइज्जती करेंगे। अब कहना क्या चाह रहे बताओ ना, क्या कह वो चाह रहे? हम क्यों कह दें? कह दे मन मत रहे, कह दे लड़ा कह दे। जो कह रहे कि चिमटा वाले जो कह रहे जो चिमटावा है ना, हाँ जे और चला तो भाई भैया को विशेष थोड़े फर्क है, ज्यादा ना। और का आज चिमटा वाले ठीक तो लग रहे हो, साफ सुथरे लग रहे हो। वो तो ऐसे मालूम पड़ जा भी जाओ। कहा बता हमने वही दिन यही बात कही थी। हमारे शास्त्री जी साथ में रहते कि कोई चिमटा वाला आए तो चिमटा जमेरो भैया ना अंकित तो चिमटा वाले लाए को करिए कह दीदी कहते क्या रे करिए को काहे लाओ? कह दीदी जो कह रहे कह दीदी हाँ और जो पंडित जी और आए जे और मिलेगा जाएंगे। अब एक ही खानदान लगन लो तो कह दो क्या क्या रे तो करियर को क्यों लात? कि दीदी तुम्हारे शास्त्री जी करिया ना है। अब चुप हो जाती, कोई जवाब ही नहीं है। करिया है तो है, अजय नहीं पता है करिया कन्हैया जी भी तो थे ना। सुनो काले दिल वालों ते पता है बुराई करी तो भलाई करो। कितना बड़ा दिल है देखिए,
चला तुमने सतुआ घोरे ना खा। बोले कन्हैया लाल की, सच्ची दरबार की। और 151 मुद्रा सरोज शुक्ला बिहारी से और 51 मुद्रा पंडित अवधेश मामा जी पडरी से सादर दान करते हैं। प्रभु से कामना है कि परिवार को मंगल में रखें। गंगा मैया कहने लगी कौन है? तो गौतम ऋषि है। माँ, अरे मैं गौतम ऋषि। हम तुम मुझे भूल गई? हाँ, तुम मुझे भूल गई? अरे मैं तो रोज आया करता था। गंगा मैया कहने गौतम ऋषि तू बहुत बड़ा भोला है, तू बहुत बड़ा भोला है, तुझे ये नहीं पता है? अरे वो देवराज इंद्र तेरी पत्नी के साथ में छल कर रहा है। चंद्रमा तेरे साथ में छल किया है और तुम यहाँ नहाने के लिए आ गए। जो ही गौतम ऋषि चली तो कब हुआ? अरे पूरे गाँव में बादल की बोला 3 बजे। गौतम ऋषि क्रोध में गए, देखा चंद्रमा को। ऐदर में जो ही चंद्रमा को देखा तो गौतम ऋषि के हाथ में छाल थी। चंद्रमा को जो छाल मारी, चंद्रमा तो वहां से भगा। कहते हैं गौतम ऋषि ने छाल मारी थी चंद्रमा के, आज भी दाग पड़ा हुआ। जब चंद्रमा निकले तो देखो उसके दाग, काला काला सा दाग नजर आता है। ये गौतम ऋषि ने अपनी छाल को मारी थी। देवराज इंद्र को देखा कि अहिल्या के साथ में छल कर रहा है। गौतम ऋषि कहने लगे देवराज इंद्र तूने छल किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में 1000 छेद हो जाए। अहिल्या से जवाब दिया, अहिल्या तू पत्थर की बात पड़ रही, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तू भी पत्थर भी हो जाए। गुरु विश्वामित्र के बेटा राम ये वही अहिल्या है। ऐसा करो तुम अपने चरणों की जरा से रेणुका देकर के इस अहिल्या का उद्धार करो। भगवान श्री राम ने क्या किया? चरणों की जरा से रेणुका देकर के उस अहिल्या का उद्धार किया। अब गुरु विश्वामित्र राम और लखन को लेकर के चले हैं कहाँ? फूल बाग में। जब फूल बाग में चले, कैसे चले हैं रघुराई, सभी लोग बोलना, ए चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में
छोटे भैया लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में फूल बाग में पहुंचे। इधर में फूल बाग में पहुंचे सोता भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर उस फूल बाग में घूमने के लिए चले गए। जब फूल बाग में घूमने के लिए चले तो क्या देखा कि आज्ञा पाई श्री राम चले पहुंचे पीले फुलवारी में रहता था जहां खड़ा भगवान श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण जब फूल बाग में पहुंचे घूमने के लिए चलते 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 पहुंच गई काफी दूर। हेलो 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 ऑपरेटर कहाँ गए?